दोस्तों, आपका स्वागत है NCERT MCQ बाई प्रशांत में। मैं हूं प्रशांत और इस चैनल पर आपको NCERT के महत्वपूर्ण MCQs यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करवाए जाएंगे, जो कि आपको पेज बाय पेज देखने को मिलेंगे। इससे पहले हमने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से संबंधित कुल 12 प्रश्नों की एक सीरीज़ देख चुके हैं। अब ये इसके आगे के प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे, जो कि NCERT की दूसरे पेज और तीसरे पेज से संबंधित हैं। इसमें कुल 20 प्रश्नों को हम हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस घटना से हुई? रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, अमेरिकी गृह युद्ध। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी क्रांति। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1776, 1789, 1815, 1848। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1789 में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? ए लोकतंत्र, बी गणतंत्र, सी निरंकुश राजतंत्र या डी संघीय शासन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? निरंकुश राजतंत्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के बाद संप्रभुता किसे प्राप्त हुई? राजा को, सामंतों को, फ्रांसीसी नागरिकों को कि चर्च को? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्रांसीसी नागरिकों को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लापत्री या का अर्थ क्या होता है? ए स्वतंत्रता, बी मातृभूमि, सी समानता, डी न्याय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मातृभूमि। अगला प्रश्न देखते हैं। ले सिटोयन का अर्थ क्या है? ए सैनिक, बी नागरिक, सी किसान या डी व्यापारी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी नागरिक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रांस का नया राष्ट्रीय ध्वज कौन सा था? लाल ध्वज, नीला ध्वज, तिरंगा ध्वज कि सफेद ध्वज? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तिरंगा ध्वज, जैसा कल हमने देखा था। 1, 2, 3 तिरंगा ध्वज। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेशनल असेंबली का चुनाव किसके द्वारा किया जाने लगा? ए राजा द्वारा, बी सामंत द्वारा, सी ए सक्रिय नागरिक द्वारा या डी चर्च द्वारा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सक्रिय नागरिक द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। फ्रांस में आंतरिक आयात निर्यात शुल्क का क्या किया गया? बढ़ाया गया, समाप्त कर दिया गया, दोगुना किया गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समाप्त कर दिया गया। जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये बॉक्स है और बॉक्स में लिखा है टैक्स और टैक्स पे बना है क्रॉस का निशान। इसका अर्थ है कि समाप्त कर दिया गया। आप प्रश्नों को हल करने से पहले इसके अगल बगल के चित्रों को भी देखते चलें। चित्र के माध्यम से हम इस प्रश्नों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, पूरे फ्रांस में किस प्रकार की व्यवस्था लागू की गई? अलग अलग कानून, समान कानून और एक समान मापतौल, सामंती कानून या धार्मिक कानून? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समान कानून और एक समान मापतौल।
देख पा रहे हैं आप, माप तौल तराजू दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। इसमें देखिए कोई चीज़ क्या की जाती है, नापी या तौली जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 देखेंगे। राष्ट्र की साझा भाषा के रूप में किस बोली को अपनाया गया? ब्रिटेन की बोली, जर्मन बोली, पेरिस की फ्रेंच भाषा की डी लैटिन भाषा? बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो पेरिस की फ्रेंच भाषा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम। प्रश्न क्रमांक 12। फ्रांस ने यूरोप के लोगों को किससे मुक्ति का लक्ष्य रखा? विदेशी व्यापार से, निरंकुश शासकों से, किसानों से कि व्यापारियों से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? निरंकुश शासकों से। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। जैकोबिन क्लबों की स्थापना मुख्यतः किसने की? ए राजा ने, बी छात्रों और शिक्षित मध्यम वर्ग ने, सी किसानों ने या डी सैनिकों ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी छात्रों और शिक्षित मध्यम वर्गों ने। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जैकोबिन क्लब। अगले प्रश्नों को हम देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 14। 1790 के दशक में फ्रांसीसी सेनाएं किन क्षेत्रों में पहुंची? ए भारत और चीन, बी हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली, सी रूस और जापान या डी स्पेन और पुर्तगाल? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली में फ्रांसीसी सेनाएं पहुंची थीं 1790 के दशक में। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे अपने। प्रश्न क्रमांक है 15। नेपोलियन ने अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में क्या किया? ए सामंतवाद को बढ़ावा दिया, बी अनेक प्रशासनिक सुधार लागू किए, सी कर समाप्त कर दिए या डी लोकतंत्र समाप्त कर दिया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनेक प्रशासनिक सुधार लागू किए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न क्रमांक 16 देखेंगे। राष्ट्र क्या है नामक प्रसिद्ध व्याख्यान किसने दिया? ए रूसो ने, बी अर्नेस्ट रेनन ने, सी वॉल्टेयर ने या डी मॉन्टेस्क्यू ने? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अर्नेस्ट रेनन ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अर्नेस्ट रेनन ने राष्ट्र क्या है व्याख्यान किस वर्ष दिया? तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे चित्र के माध्यम से, इसमें लिखा भी है, आंसर ही लिख दिया है इसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? 1882। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 को देखते हैं। अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र का आधार क्या है? केवल भाषा, बी केवल धर्म, सी साझा इच्छा शक्ति और लोगों की एकता या डी केवल क्षेत्रफल? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी साझा इच्छा शक्ति और लोगों की एकता। आप इस चित्र में देखिए, लोग आपस में हाथ मिला रहे हैं या हाथ उन्होंने रखा हुआ है एक के ऊपर एक। ये एकता का प्रतीक दिखा रहा है ये चित्र। क्योंकि कोई भी प्रश्न को अगर हम चित्र के माध्यम से पढ़ते हैं तो वो चीज़ हम कभी नहीं भूलते हैं। इसीलिए चित्रात्मक विधि सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। जनमत संग्रह क्या है? ए राजा का आदेश, बी संसद की बैठक, सी प्रत्यक्ष मतदान द्वारा जनता की राय लेना या डी न्यायालय का निर्णय? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चित्र में आप देखिए, चित्र में क्या कर रहा है व्यक्ति? वोट डाल रहा है।
तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष मतदान द्वारा जनता की राय लेना, ये कहलाता है जनमत संग्रह। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। फ्रांसीसी क्रांति ने सबसे पहले किस विचार को मजबूत किया? ए सामंतवाद, बी उपनिवेशवाद, सी राष्ट्रवाद या डी साम्राज्यवाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी राष्ट्रवाद। इसी प्रकार से इन 2 पेजों की ये 20 प्रश्नों की वस्तुनिष्ठ श्रृंखलाएं समाप्त होती हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।